हमास के दुश्मन नंबर 1 को इसराइल में सरेआम फांसी, इसराइल में बगावत, फलस्तीन की आजादी का रास्ता साफ। नाज़रीन, आखिरकार वो खबर आ गई जिसका सबको इंतजार था। जो काम 57 इस्लामी ममालिक ना कर सके वो यहूदियों ने अपने ही हाथों कर दिया। हमास का दुश्मन नंबर 1 इसराइल में लटका दिया गया। इसराइल के गली कूचों से तारीखी मनासर, एकदम सब कुछ तब्दील। मैदान जंग से लेकर इसराइल के गली मोहल्लों तक हमास की गूंज सुनाई देने लगी। अल-कासम ब्रिगेड ने बगैर गोली चलाए बड़ा काम डाल दिया। गजा पर हमले और कब्जे का हुक्म देने वाले खुद लुकमाए अजल बनने लगे। गजा से रिहा होने वाले यहूदियों ने सारी बाजी पलट के रख दी। हमास का एक और मंसूबा कामयाब। इस्लामी ममालिक मुंह देखते रह गए। आखिर हमास के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंकी के नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। प्लानिंग सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे। मुजाहिदीन का नामो निशान मिटाने की बातें करने वालों की अपनी जान खुद दांव पर लग चुकी। हमास ने रिहा होने वाले इसराइलियों को कैसे ट्रेन किया? क्या ये सिला रहमी का नतीजा? इसराइल में किस अहम तरीन वजीर को फांसी दी जाने वाली और इससे हमास क्या जबरदस्त फायदा हासिल करने जा रहा? आज की इस वीडियो में इस पर तफसील से बात करने के साथ साथ आपको बताएंगे नेतन्याहू की कौन सी एक गलती इसको ले डूबी। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन, नेतन्याहू अपनी मौत आप मारा गया। सिर्फ एक गलती और बयान ने मौत के तख्त पर ला खड़ा किया। हमास ने कामयाबी से एक और सहरा अपने सर सजा दिया। तमाम इस्लामी ममालिक मिलकर जो ना सोच सके वो हमास के रिहा किए गए इसराइलियों ने कर दिया। लेकिन ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ और ये सब कुछ हमास ने कैसे और किसकी मदद से किया? बिला तखीर मौजू के असल हिस्से की जाने बढ़ते। नाज़रीन, हमास 3 माह की जंग जिसमें जानी और माली बहरान समेत महदूद वसाइल भी शामिल, इसराइल से बहुत आगे रहा। ताहाल हमास की जानिब से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया जिसमें कहा गया हो कि वो हार मानेंगे या इसराइली फौज के साथ मुज़ाकरात जारी करने वाले, बल्कि इसके बरक्स ऐसा लग रहा हमास ने ऐसी हिकमत अमली तैयार कर रखी जिसमें इसराइली कैदियों को रिहा करके इनसे मखसूस काम लेना और जदीद तरीन जंगी साजो सामान न होने के बावजूद ऐसी हिकमत अमली इस्तेमाल करना जिसमें यहूदी अपनी मौत आप मारे जाएं। दूसरी जानिब हालात व वाक़यात को देखा जाए तो अल-कासम ब्रिगेड शायद इसी इंतजार में थी कि कब इसराइली फौजी गजा के अंदर दाखिल हों और इनको इनके टैंकों समेत दफन कर दिया जाए। तीसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के लिए ऐसा माहौल बना दिया गया, यहूदियों ने खुद ही बगावत का आगाज कर दिया और इसको दहशतगर्द करार दे दिया। नाज़रीन, साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अहूद ओलमर्ट ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दे दिया। ओलमर्ट ने इसराइल में सबके सामने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत में मौजूद इनके दोस्तों पर शदीद तनकीद की और कहा, नेतन्याहू और इनके हवारी इसराइल के दुश्मन, कातिल और दहशतगर्द हैं। याद रहे, अहूद ओलमर्ट इससे कबल भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को तनकीद का निशाना बना चुके। ओलमर्ट ने 7 अक्टूबर के हमास के हमले को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की नाकामी करार देते हुए कहा, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों को मोरद इल्जाम ठहराते। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हाल ही में एक बयान में कहा, हिज़्बुल्लाह के हमले बंद न हुए तो लिबनान को गजा बना देंगे। इसराइल ने 7 अक्टूबर से अब तक गजा पर 10,000 से ज़ायद हमले किए, जिसमें 17,700 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद और 43,000 से ज़ायद जख्मी हुए, जबकि गजा की तकरीबन 60% इमारतें तबाह हो चुकी और ग़िज़ाई किल्लत, अदवायात की कमी, सर्द मौसम के बायस गजा में वबाई अमराज भी फूटने का खदशा। नाज़रीन, गजा के बासी और इनके हजारों मद्दा मशहूर माहिर तालीम, मुसन्निफ और शायर रिफ़त अल-अरीर की गजा में एक इसराइली फ़िज़ाई हमले के नतीजे में हलाकत पर सोगवार और इन्हें मुख्तलिफ अंदाज में खैराज तहसीन पेश किया जा रहा। अल-अरीर के ससुर ने कहा, वो अपने भाई बहन और 4 बच्चों समेत बुध को होने वाले इस फ़िज़ाई हमले में हलाक हुए। वो गजा की इस्लामिया यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी अदब के प्रोफेसर थे। ये यूनिवर्सिटी 11 अक्टूबर को इसराइली फ़िज़ाई हमलों के बाइस तबाह हुई। रिफ़त अल-अरीर एक फ़लस्तीनी गैर सरकारी तंजीम वी आर नॉट नंबर्स यानी
हम अदादोशुमार नहीं के बानियों में से एक थे। इस तंजीम का आगाज 2015 में किया गया और इसका मकसद खबरों में बताए जाने वाले फलस्तीनी अदादोशुमार के पीछे की कहानियां बताना था। इन्होंने इस्राएली ऑपरेशन के आगाज के बाद शुमाली गजा से जाने से इनकार किया और हलाकत से 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें मुतादिद धमाकों की आवाजें सुनी जा सकती थी। इन्होंने इस वीडियो के साथ लिखा, इमारत लरस रही मलबा और हम टुकड़े दीवारों को अलग। इन्होंने इस वीडियो के साथ लिखा, इमारत लरस रही मलबा और बम के टुकड़े दीवारों को लग रहे और गलियों में उड़ रहे। इसराइल पर हमास के 7 अक्टूबर के हमले के चंद घंटे बाद रिफत अल अरीद ने बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में इस हमले को जायज और इखलाकी करार देते हुए कहा था, ये बिल्कुल वारसा गेटो की बगावत की तरह। वारसा बगावत जर्मनी के ज़ेरे कब्जा पोलैंड में 1943 में की गई, जिसमें यहूदियों ने गेटो में असलहा स्मगल करके जर्मन नाजी आबादी के खिलाफ इन्हें हिरासती कैंप में ले जाकर जाने के मंसूबे के खिलाफ मुज़ाहमत करने की कोशिश की। ये एक मुतनाज़ा राय थी जिस पर लोगों का शदीद रद्द अमल आया, जिसके बाद बीबीसी ने एक बयान में कहा कि वो इस बात से इत्तफाक करते तबसरा नागवार था और वो रिफत को दोबारा तबसरे के लिए मदऊ नहीं करेंगे। और नॉट नंबर्स यानी हम अदादोशुमार नहीं के बानियों में से एक थे। इस तंजीम का आगाज 2015 में किया गया और इसका मकसद खबरों में बताए जाने वाले फलस्तीनी अदादोशुमार के पीछे की कहानियां बताना था। इन्होंने इस्राएली ऑपरेशन के आगाज के बाद शुमाली गजा से जाने से इनकार किया और हलाकत से 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें मुतादिद धमाकों की आवाजें सुनी जा सकती थी। इन्होंने इस वीडियो के साथ लिखा, इमारत लरस रही मलबा और हम टुकड़े दीवारों को अलग। इन्होंने इस वीडियो के साथ लिखा, इमारत लरस रही मलबा और बम के टुकड़े दीवारों को लग रहे और गलियों में उड़ रहे। इसराइल पर हमास के 7 अक्टूबर के हमले के चंद घंटे बाद रिफत अल अरीद ने बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में इस हमले को जायज और इखलाकी करार देते हुए कहा था, ये बिल्कुल वारसा गेटो की बगावत की तरह। वारसा बगावत जर्मनी के ज़ेरे कब्जा पोलैंड में 1943 में की गई, जिसमें यहूदियों ने गेटो में असलहा स्मगल करके जर्मन नाजी आबादी के खिलाफ इन्हें हिरासती कैंप में ले जाकर जाने के मंसूबे के खिलाफ मुज़ाहमत करने की कोशिश की। ये एक मुतनाज़ा राय थी जिस पर लोगों का शदीद रद्द अमल आया, जिसके बाद बीबीसी ने एक बयान में कहा कि वो इस बात से इत्तफाक करते तबसरा नागवार था और वो रिफत को दोबारा तबसरे के लिए मदऊ नहीं करेंगे।